एक रहस्यमय एलियन ने एक लड़की को एक कांच के टैंक में कैद कर दिया और वो टैंक अब डेथ स्पीड से पानी से भर रहा है। लिबर्टी वेल्स 16 साल की शाय और इंट्रोवर्ट लड़की है। लिबर्टी को आर्कियोलॉजी में डीप इंटरेस्ट है। उसने अपना समर कैंप किताबों के साथ बिताया। अपने फ्रेंड्स के साथ घुलने मिलने के बजाय उसने एकेडमिक्स को प्रायोरिटी दी। कैंप खत्म होने पर उसकी मां मिशेल उसे लेने आती है। एक स्ट्रगलिंग राइटर जो अपने करियर के एक टफ फेज से गुजर रही है। वो एनर्जेटिक और चीयरफुल है, बिल्कुल अपनी गंभीर और रिजर्व्ड बेटी के अपोजिट है। घर जाते समय मिशेल लिबी से कैंप के बारे में बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, यहां तक कि कैजुअली पूछती है कि क्या किसी लड़के ने उसका अटेंशन ग्रैब किया। लिबी इन सवालों से इरिटेटेड होती है और बिना आई कांटेक्ट के ऑकवर्ड तरीके से जवाब देती है। मिशेल एटमॉस्फेयर लाइट करने के लिए रेडियो ऑन करती है और एक अपबीट सॉन्ग के साथ गाने लगती है। वो ओपनली एडमिट करती है कि उसने लिबी को मिस किया और लिबी भी ब्रीफली अपनी मां की तरफ देखती है। कुछ देर बाद मिशेल गाड़ी साइड में रोकती है और लिबी को ड्राइविंग का सजेशन देती है। लिबी रिमाइंड करती है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, मगर थोड़े हेजिटेशन के बाद मान जाती है। जब वे अपने लेक हाउस के पास पहुंचते हैं, लिबी फॉर सेल का साइन देखकर शॉक रह जाती है, इतनी कि उसका कार से कंट्रोल लगभग छूट जाता है। मिशेल एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी कॉलेज फीस चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है। लिबी फिर अपनी मां की रिस्ट पर एक एक्सपेंसिव वॉच नोटिस करती है जो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैच नहीं करती। मिशेल एडमिट करती है कि ये उसके नए बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है जिससे वो जल्द लिबी को मिलवाना चाहती है। घर पहुंचने पर लिबी एक हैंडसम गाय जॉन को लेक से बाहर आते देखती है। वो उसे लगातार ऑब्जर्व करती है। जॉन उसका वार्मली वेलकम करता है और उसे एश्योर करता है कि वो उसकी मां के साथ उसके टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब जॉन सुनने की रेंज से बाहर चला जाता है, लिबी अपनी मां से पूछती है कि उसने पहले जॉन के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया। मिशेल स्वीकार करती है कि उसे नहीं लगा था कि उनका रिलेशनशिप टिकेगा। जॉन बाद में लिबी को एक स्मॉल बॉक्स देता है जिसमें एक एंटिक पीस ऑफ ज्वेलरी होती है, एक नावाजो लाइफ स्टोन ब्रेसलेट जो फर्टिलिटी का सिंबल है। लिबी इस थॉटफुल गिफ्ट से इंप्रेस्ड होती है। जो लड़की आमतौर पर बैगी कपड़े पहनना पसंद करती है, वो एक एलिगेंट ड्रेस पहनकर किचन में आती है। लंच के दौरान लिबी पूछती है कि मिशेल और जॉन की पहली मुलाकात कैसे हुई। मिशेल बताती है कि एक दिन जब वो जल्दी घर आई तो जॉन को लेक में विभिन्न क्रीचर्स पर रिसर्च करते पाया। जॉन एक फ्रेश वाटर जेनेटिसिस्ट है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका काम एंडेंजर्ड स्पीशीज को सॉल्ट वाटर कंडीशंस के लिए अडेप्ट करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और लो रेनफॉल की वजह से फ्रेश वाटर रिजर्व्स ड्राई हो रहे हैं। वो बेसिकली दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी जॉन को तेज कफिंग फिट आता है और वो टेबल से उठ जाता है। मिशेल उसके पीछे दौड़ती है और जॉन उसे हग करता है, लेकिन साइमल्टेनियसली अपना दूसरा हाथ लिबी के शोल्डर पर रखता है, जिससे वो ऑकवर्ड महसूस करती है। रात को लिबी बेड पर लेटी जॉन के बारे में सोच रही होती है। वो किचन में पानी लेने जाती है और लौटते समय मिशेल और जॉन के रूम से कुछ डिस्टर्बिंग नॉइजेस सुनती है, क्राइंग और मोर्निंग जैसी आवाजें। लिबी दरवाजे के पास कॉशियसली जाती है, लेकिन किसी नॉइज से डरकर वापस अपने रूम में भाग जाती है और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। उसी वक्त जॉन पूरी तरह न्यूड बेडरूम से बाहर आता है और फिर लिबी के दरवाजे के पास ब्रीफली रुकता है, उसे स्लीपिंग मानकर कुछ देर तक देखता है। सुबह लिबी उन्हें किचन में किस करते हुए देखती है और जेलस होकर जानबूझकर इंटरप्ट करती है। वो मिशेल को रिमाइंड करती है कि आज का दिन स्पेशल है। हर साल लिबी और उसकी मां मिशेल का एक परंपरा होती है जिसमें वे अपने और अपने प्रियजनों के लिए छोटे टोकन्स और नोट्स को यार्ड में दफन किए गए बॉक्सेस में रखते हैं। इस बार लिबी सुझाव देती है कि वे अपने दादा के लिए भी कुछ जोड़े जो 9 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन मिशेल मना कर देती है। ये बात लिबी को परेशान करती है क्योंकि उसका अपने दादा के साथ गहरा रिश्ता था, जबकि उसकी मां का उनके साथ अच्छा संबंध नहीं था। लिबी बताती है कि मिशेल हमेशा अपने पिता के प्रति उदासीन लगती थी, इसी कारण उन्होंने मिशेल को छोड़ दिया। अपनी बेटी के आरोपों से अभिभूत होकर मिशेल स्वीकार करती है कि उसके पिता ने उसे कभी प्यार नहीं किया और तलाक के दौरान उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। मिशेल फिर घर लौट जाती है और लिबी लेक के पास टहलने लगती है। एक पत्थर उठाने की कोशिश करते समय उसे एक सेंटिपेड काट लेता है। वो गुस्से में उसे कुचलने वाली होती है, लेकिन जॉन वहां आता है और उसे रोकता है। जॉन समझाता है कि ये एक दुर्लभ प्रजाति है और दिखाता है कि सेंटिपेड केवल अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था। वो काटे गए स्थान की जांच करता है और कहता है कि सेंटिपीड्स जहरीले होते हैं। फिर वो धीरे से लिबी का हाथ पकड़ता है और घाव पर फूंक मारता है, जिससे लिबी और भी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस महसूस करती है। जॉन देखता है कि मिशेल परेशान लग रही है और अगर वो कोई परेशानी पैदा कर रहा है तो जाने की पेशकश करता है। लिबी उससे पूछती है कि क्या वो वास्तव में उसकी मां से प्यार करता है और उसे रुकने के लिए मनाती है। घर लौटने पर लिबी देखती है
कि मिशेल अस्वस्थ लग रही है। वो अपने दादा को लेकर अपनी पिछली शिकायतों के लिए अपनी मां से माफी मांगती है। मिशेल बताती है कि जॉन ने उसे प्रपोज किया और उसने स्वीकार कर लिया। मिशेल स्वीकार करती है कि वो जॉन से गहराई से प्यार करती है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लिबी उनकी शादी से ठीक है। लिबी इस खबर से हैरान होती है, लेकिन वो अपनी मां के लिए खुश होने की ताकत पाती है और उसे शुभकामनाएं देती है। मिशेल अपनी बेटी को गर्मजोशी से गले लगाती है और फिर घबराते हुए चेतावनी देती है कि जॉन को उसकी असली उम्र के बारे में पता नहीं है। वो सोचता है कि वो लगभग 35 की है, जबकि वो वास्तव में 42 की है। मिशेल लिबी से कहती है कि वो उसे न बताए, क्योंकि इससे उनके रिश्ते को खतरा हो सकता है। उसी दिन लिबी गलती से जॉन को अपना पसीना पीते हुए देखती है, जो उसे परेशान करता है। क्यूरियस और कंसर्न्ड होकर वो बेसमेंट में जाती है, जहां जॉन ने एक लैबोरेटरी स्थापित की है। उसे उसके बारे में और जानने की उम्मीद है। बेसमेंट में जॉन लिबी से मिलता है और उसे लामरी नामक एंशिएंट पैरासाइट्स पर अपना रिसर्च दिखाता है, जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रह सकते हैं। वो इन अजीब जीवों के बारे में फैसिनेशन के साथ बात करता है, जो लिबी को हैरान करता है। लिबी कहती है, तुम थोड़े अजीब हो। जॉन लिबी को नए सैंपल्स पकड़ने में मदद करने की पेशकश करता है और वो सहमत हो जाती है। लेक पर लिबी जॉन से उसकी उम्र और शिक्षा के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो 30 साल का है और एक छोटे प्राइवेट स्कूल में गया था। लिबी अपने कैम्ब्रिज में अप्लाई करने की योजना साझा करती है और बताती है कि वो अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए ग्रेजुएशन स्पीच देगी। उसने अपनी मां को अप्लाई करने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मां उसकी दूर होने की चिंता करे। जॉन उसकी सफलता से प्रभावित होता है और उसका सीक्रेट रखने का वादा करता है। अचानक लिबी के पीरियड शुरू हो जाता है और बोट का पानी लाल हो जाता है। जॉन जल्दी से अपनी शर्ट पकड़ता है और उसे लिबी की टांगों के बीच रखता है। उसके एक्शंस लिबी को शॉक करते हैं और वो अपने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो उसे आश्वस्त करता है कि कुछ गंभीर नहीं हुआ है। फिर वो अपनी उंगलियों से खून को चाटता है, जो लिबी को और भी ज्यादा डराता है। शोर पर लौटने के बाद लिबी शावर लेने जाती है। जब वो जॉन द्वारा दिया गया ब्रेसलेट उतारती है, तो वो अपनी कलाई पर एक बड़ा लाल निशान देखती है। तभी अचानक जॉन बाथरूम में प्रवेश करता है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तुरंत नहीं जाता। इसके बजाय वो उसके कपड़ों को सूंघता है और पहले इस्तेमाल की गई शर्ट ले लेता है। लिबी जॉन को लेकर और भी सस्पिशियस हो जाती है। चिंतित होकर वो अपनी दोस्त मार्ली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्ली जवाब नहीं देती। लिबी उसे टेक्स्ट करती है कि उसकी मां किसी अजीब आदमी से शादी कर रही है और उसे बाद में आने के लिए कहती है। उस शाम लिबी को अपने दरवाजे के नीचे जॉन से एक सैंडविच और नोट मिलता है, जिसमें वो पहले की घटना के लिए माफी मांगता है। लिबी अपने कमरे में लौटती है और खिड़की से बाहर देखती है। उसे लगता है कि लेक से एक अजीब ऑरेंज लाइट आ रही है और वो देखती है कि जॉन उस लाइट की ओर पानी में जा रहा है। लिबी घबराकर घर से बाहर भागती है, लेकिन जब तक वो लेक तक पहुंचती है, वो लाइट गायब हो चुका होता है और जॉन अचानक उसके पीछे आ जाता है। लिबी उसे बताती है कि उसने उसे पानी में जाते हुए देखा था, लेकिन जॉन जोर देकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके कपड़े अभी भी ड्राई है। जॉन बताता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और उसे नहीं पता कि वो बाहर कैसे आया। उसकी अपॉलॉजी के बावजूद लिबी को शक होता है और वो कहती है कि अगर वो सच में स्लीप वॉकिंग कर रहा होता तो फ्रंट डोर बंद कैसे होता। अगले दिन मिशेल की कंडीशन खराब हो जाती है और वो लिबी से टाउन जाकर मेडिसिन और एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाने को कहती है। फार्मेसी में लिबी वो सब कुछ कलेक्ट करती है जिसकी उसे जरूरत है। तभी वो जॉन को बाहर एक और महिला के साथ देखती है। घबराई हुई वो उन्हें फॉलो करने के लिए बाहर भागती है, लेकिन फार्मासिस्ट उसे रोक लेता है और याद दिलाता है कि उसने पेमेंट नहीं की। इस डिस्ट्रैक्शन के कारण वो जॉन और उस महिला को लूज कर देती है। जब लिबी घर लौटती है तो मार्ली पहले से ही लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही होती है। लिबी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इंतजार करे जब तक वो अपनी मां को चेक करती है, लेकिन वो मिशेल को जॉन के साथ पाती है। लिबी अपनी मां को मेडिसिन देती है और प्रेगनेंसी किट का जिक्र करने में हेजिटेट करती है, क्योंकि जॉन वहां मौजूद होता है। जॉन उसे रियश्योर करता है कि उन्होंने इस पर पहले ही डिस्कशन कर लिया है। लिबी कुछ मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो मिशेल के साथ रहेगा और उसे अपने दोस्त के पास वापस जाने को कहता है, ये कहते हुए कि वो काफी कूल है। मार्ली के पास जाकर लिबी जॉन के अजीब बिहेवियर और बोट पर हुई इंसिडेंट के बारे में बताती है। मार्ली चिंतित होकर उसे अपनी मां को सब कुछ बताने की एडवाइस देती है, लेकिन लिबी को लगता है कि ये पॉइंटलेस है, क्योंकि उसकी मां जॉन के लिए पूरी तरह पागल है। मार्ली तब कहती है, उसने तुम्हें तब पकड़ा जब तुम ब्लीडिंग कर रही थी। लिबी अपने बेड में कंफ्यूज्ड होकर जागती है।
उसे याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंची। वो लिविंग रूम में जाती है, जहां उसकी मां और जॉन काउच पर बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं। वो पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं जगाया जब मार्ली गई, और मिशेल कहती है कि वो गहरी नींद में थी। अचानक मिशेल कैजुअली घोषणा करती है कि वो प्रेग्नेंट है और लिबी से सपोर्टिव होने की एक्सपेक्टेशन रखती है। लिबी जानना चाहती है कि क्या मार्ली ने कुछ कहा, लेकिन मिशेल डिफेंसिव हो जाती है और लिबी पर उसकी दोस्त से बात करने का आरोप लगाती है। मिशेल जोर देकर कहती है कि जॉन ने कुछ भी गलत नहीं किया, हालांकि उसने अपॉलॉजी मांगी थी। लिबी तर्क देती है कि जॉन का बिहेवियर अजीब है, लेकिन मिशेल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है कि लिबी हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती है। वो कहती है कि जॉन रहेगा और लिबी से अपॉलॉजी करने को कहती है। जॉन सब कुछ शांत करने की कोशिश करता है और मिशेल को गले लगा लेता है। लिबी अपना आपा खो देती है और अपनी मां को जॉन से अलग करने की कोशिश करती है। मिशेल गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। लिबी भी गुस्से में खुलासा करती है कि मिशेल असल में 42 की है, 35 की नहीं। जॉन शॉक होता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो घर से बाहर भाग जाता है। मिशेल फ्यूरियस होती है और लिबी से पूछती है कि उसे जॉन से क्या इशू है। वो कहती है कि जॉन उससे जेन्युइनली लव करता है और वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। उस रात लिबी को छत से कुछ डिस्टर्बिंग नॉइजेस सुनाई देते हैं। वो बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन कुछ नहीं पाती। जब वो वापस अंदर आती है तो उसे बेडरूम से शाउटिंग की आवाजें आती है। वो दरवाजे से झांकती है और उन्हें सेक्स करते हुए देखती है और जॉन की पीठ पर कुछ अजीब मार्किंग्स नोट करती है। डरी हुई लिबी फिर से लेक में वही लाइट देखती है, जो जल्दी ही गायब हो जाती है। अब वो डिटरमाइन है कि लेक में कुछ ना कुछ जरूर है। लिबी झील के दूसरी तरफ अपनी कार लेकर जाती है और अपनी हेडलाइट्स पानी की सतह पर चमकाती है। उसकी आंखें एक अजीब सी ग्लोइंग आकृति पर टिक जाती है, जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसी लगती है। ये देख वो बुरी तरह डर जाती है और तेजी से घर लौटती है। वहां पहुंचने पर वो अपनी मां को ढूंढती है, लेकिन मिशेल कहीं नहीं मिलती। बेचैन होकर वो बेसमेंट में उतरती है और वहीं उसे अपनी मां पानी में कमर तक डूबी हुई एक स्ट्रक्चर से बंधी दिखती है। लिबी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी स्ट्रगल के बीच मिशेल को एहसास होता है कि लिबी जॉन के बारे में सही थी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। तभी लिबी को जॉन के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो तुरंत छिप जाती है। छुपते हुए वो ये कंफर्म करती है कि जॉन वास्तव में इंसान नहीं, बल्कि एक एलियन क्रीचर है। फर्श पर फैला हुआ सॉल्ट वाटर उसके एलियन पैरों को आगे बढ़ने से रोकता है, जिससे ये साफ होता है कि उसकी सारी सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर रिसर्च वास्तव में इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रजाति की सर्वाइवल के लिए थी। जॉन रबर बूट्स पहनकर बेसमेंट में आता है, मिशेल के पास बैठता है और किसी स्ट्रेंज क्रीचर के जन्म का इंतजार करता है। लेकिन जब वो न्यूबॉर्न को देखता है तो उसका चेहरा डिसअपॉइंटमेंट से भर जाता है। वो क्रीचर को उठाकर बाहर ले जाता है और फिर कुछ निगल लेता है। लिबी बेसमेंट का दरवाजा बंद करती है, अपनी मां को आजाद करती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल जैम होता है। तभी उसकी नजर एक डिवाइस पर जाती है जो सिग्नल ब्लॉक कर रहा होता है। उसे तोड़कर वो आखिरकार इमरजेंसी सर्विसेज से कनेक्ट कर पाती है और जॉन को एक खतरे के रूप में रिपोर्ट करती है। जैसे ही वो मदद का इंतजार कर रही होती है, उसे मार्ली का लाइफलेस बॉडी पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल जॉन फिर से बेसमेंट में घुस आता है, लिबी का गला पकड़ता है और अपनी एलियन टंग बाहर निकालता है, लेकिन लिबी पास रखे सॉल्ट वाटर की एक बकेट उठाती है और उसके ऊपर गिरा देती है। जॉन दर्द से तड़पता है क्योंकि सॉल्ट वाटर उसकी एलियन स्किन को जलाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिबी अपनी मां को टैंक से बाहर निकालती है और दोनों घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर किसी चीज या किसी और एलियन का हमला हो जाता है। लिबी को होश एक स्ट्रेंजर कमरे में आता है। वो बंधी हुई है और सामने खड़े कुछ पुरुष बिल्कुल जॉन जैसे दिखते हैं। उसे समझ में आता है जिसको उसने शहर में देखा वो भी शायद इसी एलियन स्पीशीज के सदस्य थे। तभी जॉन उसके पास आता है और कहता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। वो अपने मुंह से एक ग्लोइंग ऑर्ब निकालता है और लिबी के मुंह में डालने की कोशिश करता है। लिबी बचने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे मजबूर कर देता है। जैसे ही वो ऑर्ब निगलती है, वो बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा होश में आती है तो खुद को एक डायमंड शेप टैंक में पाती है, जो तेजी से पानी से भर रहा है। वो दूसरी महिलाओं को भी वैसी ही टैंक्स में देखती है। उसे समझ आता है कि ये एलियन क्रीचर्स पृथ्वी पर महिलाओं का उपयोग अपनी स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। लिबी की आंखों में डर के साथ साथ सवाल भी तैरते हैं। आखिर ये एलियन पृथ्वी पर कैसे पहुंचे और क्यों उन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए महिलाओं से ऑफस्प्रिंग की जरूरत है? क्या ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है
या उनके अस्तित्व का आखिरी प्रयास? जवाब अब भी अंधेरे में है, लेकिन एक बात साफ है, लिबी अकेली नहीं है और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें। क्या आप समझ पाए कि जॉन कौन था और उसका असली मिशन क्या था?